जय जय श्री सीताराम। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। सीताराम चरणरति मोरे अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। सीताराम राम राम सीताराम राम राम। जय जय श्री सीताराम। जय गोस्वामी तुलसीदास की, जय श्री रामचरितमानस की, जय शंकर पार्वती जी की, जय विष्णु जी की, जय महालक्ष्मी की, जय समस्त देवी देवताओं की। जय जय श्री सीताराम। भगवान राम हमारे इष्ट देव हैं। भगवान राम ही सब कुछ है। ऐसा मन में भाव रखते हुए भगवान की पावन सन्निधि में हम सभी श्री रामचरितमानस की पावन चौपाइयों का श्रवण लाभ लेंगे। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि श्रेष्ठ मुनि बहुत ही विचार करके बोलते हैं, देश काल और अवसर के अनुसार विचार करके बोलते हैं। उन्होंने कहा, वशिष्ठ जी ने, बोले मुनि बरु बचन विचारी, देश काल अवसर अनुहारी। सुनहु राम सर्वज्ञ सुजाना, धर्म नीति गुण ज्ञान निधाना। उन्होंने कहा, हे सर्वज्ञ, हे सुजान, हे धर्म नीति गुण और ज्ञान के भंडार राम, सुनिए। राम जी से वशिष्ठ जी कहते हैं, सबके और अंतर बसहु, जानहु भाव को भाव। आप सबके हृदय के भीतर बसते हैं, सभी के अंदर अंतःपुर में हैं और सबके भले बुरे भाव को जानते हैं। पुरजन जननी भरत हित होई, सो कहिए उपाऊ। बुरे भाव अच्छे भाव दोनों को आप जानते हैं। सबके अंतःपुर में आप रहते हैं, हृदय में निवास करते हैं। जिसमें पूर्ववासियों का, माताओं का और भरत का हित हो, वही उपाय बतलाइए। आरत कहीं विचारी न काऊ, सूझ जुआरे आपन दाऊ। सुनि मुनि वचन कहत रघुराऊ, नाथ तुम्हारे ही हाथ पाऊं। आपके ही हाथ में उपाय है। आर्त दुखी लोग कभी विचार कर नहीं कहते। जुआरी को अपना ही दाव सूझता है, अपने ही दाव की वो चिंता करता है और वही दाव उसे पता है। मुनि के वचन सुनकर श्री रघुनाथ जी कहने लगे, हे नाथ, उपाय तो आप ही के हाथ है।
आपका रुख रखने में और आपकी आज्ञा को सत्य कहकर प्रसन्नतापूर्वक पालन करने में ही सबका हित है। पहले तो मुझे जो आज्ञा हो मैं उसी शिक्षा को माथे पर चढ़ाकर करूं। फिर हे गोसाई, आप जिसको जैसा कहेंगे वह सब तरह से सेवा में लग जाएगा। जैसी आप आज्ञा देंगे उस आज्ञा का पालन हम करेंगे। मुनि वशिष्ठ जी कहने लगे, हे राम, तुमने सच कहा, परंतु भरत के प्रेम ने विचार को नहीं रहने दिया। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, मेरी बुद्धि भरत की भक्ति के वश हो गई है। मैं उसकी बुद्धि से बहुत प्रभावित हो गया हूँ और मेरी बुद्धि अब उसके वश में हो गई। मेरी समझ में तो भरत की रुचि रखकर जो कुछ किया जाएगा, शिव जी साक्षी हैं, वह सब शुभ ही होगा। भरत विनय सादर सुनिए, करिय विचारु बहोरी, करब साधु मत लोक मत, नृप नयन गमन चोरी। पहले भरत की विनती आदरपूर्वक सुन लीजिए, फिर उस पर विचार कीजिए। तब साधु मत, लोक मत, राजनीति और वेदों का निचोड़ सार निकालकर वैसा ही उसी के अनुसार कीजिए। गुरु अनुराग भरत पर देखी, राम हृदय आनंदु बिसेखी। भरत जी पर गुरु जी का स्नेह देखकर श्री राम जी के हृदय में विशेष आनंद हुआ। वो भाव विभोर हो गए, आनंद को की अनुभूति होने लगी। भरत ही धर्म धुरंधर जानी, निज सेवक तन मानस बानी। भरत जी को धर्म धुरंधर और तन मन वचन से अपना सेवक जानकर श्री रामचंद्र जी गुरु की आज्ञा के अनुकूल मनोहर, कोमल और कल्याण के मूल वचन बोले। हे नाथ, आपकी सौगंध और पिताजी के चरणों की दुहाई है। मैं सत्य कहता हूँ कि विश्व भर में भरत के समान भाई कोई हुआ ही नहीं। यह दुर्लभ है, ऐसा भाई ही नहीं हुआ। बहुत बड़ा पद दिया। जो लोग गुरु की चरण कमल के अनुरागी हैं, चरण कमलों में अनुराग रखते हैं, वे लोक में लौकिक दृष्टि से भी और वेद में पारमार्थिक दृष्टि से भी बड़भागी होते हैं, बड़े भाग्यवान होते हैं। फिर जिस पर आप गुरु का ऐसा स्नेह है, उस भरत के भाग्य को कौन कह सकता है? भला उसका भाग्य क्यों न जागे। लखि लघु बंधु बुद्धि सकुचाई, करत बदन पर भरत बड़ाई। भरत कहि सोई किए बल भलाई, अस कहीं राम रहे अर गाई। छोटा भाई जानकर भरत के मुख पर उसकी बड़ाई करने में मेरी बुद्धि सकुचाती है। फिर भी मैं तो यही कहूँगा, भरत जो कुछ कहे वही करने में भलाई है। ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी चुप हो गए। तब मुनि बोले भरत सन, सब संकोच तजितात, कृपा सिंधु प्रिय बंधु सन, कहूँ हृदय के बात। तब मुनि भरत जी से बोले, हे तात, सब संकोच त्याग कर कृपा के समुद्र अपने प्यारे भाई से अपने हृदय की बात कहो। मुनि के वचन सुनकर और श्री रामचंद्र जी का रुख पाकर गुरु तथा स्वामी को भरपेट अपने अनुकूल जानकर सारा बोझ अपने ही ऊपर समझकर भरत जी कुछ कह नहीं सकते। वे विचार करने लगे। पुलक शरीर सभा भय ठाढ़े, नीरज नयन नेह जल बाढ़े।
कहब मोर मुनिनाथ निबाहा, एहि ते अधिक कहो मैं कहा। शरीर से पुलकित होकर वे सभा में खड़े हो गए। कमल के समान नेत्रों में प्रेमाश्रुओं की बाढ़ आ रही है। वे बोले, मेरा कहना तो मुनिनाथ ने ही निभा दिया। जो कुछ मैं कह सकता था वो उन्होंने ही कह दिया। इससे अधिक मैं क्या कहूँ। अपने स्वामी का स्वभाव मैं जानता हूँ। वे अपराधी पर भी कभी क्रोध नहीं करते, कभी गुस्सा नहीं होते, कभी उन्हें क्रोध नहीं आता। मुझ पर तो उनकी विशेष कृपा और स्नेह है। मैंने खेल में भी कभी उनकी रिस अर्थात अप्रसन्नता नहीं देखी। शिशुपन ते परिहर उन संगु, कबहु न कीन्ह मोर मन भंगु। मैं प्रभु कृपा रीत जिय जोही, हारहु खेल जितावहि मोही। बचपन से ही मैंने उनका साथ नहीं छोड़ा और उन्होंने भी मेरे मन को कभी नहीं तोड़ा। मेरे मन के प्रतिकूल कोई काम ही नहीं किया। मेरे हारने पर भी खेल में प्रभु मुझे जिता देते रहते थे। मुझे ही जीतने का अवसर देते थे, या यूं कहिए जिता देते थे। महु स्नेह सकोच बस सन्मुख कहीं न बैन, दर्शन तृप्त न आजु लगे प्रेम पियासे नैन। मैंने भी प्रभु प्रेम और संकोचवश कभी सामने मुंह नहीं खोला। प्रेम के प्यासे मेरे नेत्र आज तक प्रभु के दर्शन से तृप्त नहीं हुए। उसकी लालसा कभी समाप्त नहीं हुई। मेरे नेत्र आज भी उनके दर्शन, उनके प्रेम के लिए व्याकुल रहते हैं। परंतु विधाता मेरा दुलार न रह सका। उसने नीच माता के बहाने मेरे और स्वामी के बीच अंतर डाल दिया। यह भी कहना आज मुझे शोभा नहीं देता, क्योंकि अपनी समझ से कौन साधु और पवित्र हुआ है। जिसको दूसरे साधु और पवित्र माने वही साधु है। स्वयं के मानने से क्या होता है। दूसरा व्यक्ति अगर आपको साधु माने, सही माने, पवित्र माने, तभी आप पवित्र हैं। मातु बंदी मैं साधु सुचाली, उर अस आनत कोटि कुचाली। फरई के कोदव बलि सुसाली, मुक्ता प्रसव की संभुक काली। फरई की कोदव बाली सुसाली, मुक्ता प्रसव की संभुक काली। माता नीच है और मैं सदाचारी और साधु हूँ। ऐसा हृदय में लाना ही करोड़ दुराचारों के समान है। क्या कोदो की बाली उत्तम धान फल सकती है? क्या काली घोंघी मोती उत्पन्न कर सकती है? अर्थात नहीं। स्वप्न में मैं किसी को दोष का लेश भी नहीं है। मेरा भाग्य ही अथाह समुद्र है। मैंने अपने पापों का परिणाम समझे बिना ही माता को कटु वचन कहकर व्यर्थ ही जलाया। मैं अपने हृदय में सब ओर खोज कर हार गया। मेरी भलाई का कोई साधन नहीं सूझता। एक ही प्रकार भले ही निश्चय ही मेरा भला है, वह यह है कि गुरु महाराज सर्वसमर्थ हैं और श्री सीता जी, राम जी मेरे स्वामी हैं। इसी से परिणाम मुझे अच्छा जान पड़ता है। साधु सभा गुर प्रभु निकट, कहूँ सुथल सति भाव। प्रेम प्रपंच की झूठ फुर, जानहि मुनि रघुराव। साधुओं की सभा में गुरुजी और स्वामी के समीप इस पवित्र तीर्थ स्थान में ही
मैं सत्य भाव से कहता हूँ, यह मेरा प्रेम है या प्रपंच, छल कपट झूठ है या सच, इसे सर्वज्ञ मुनि वशिष्ठ जी और अंतर्यामी श्री रघुनाथ जी जानते हैं। ये मैं उनके ऊपर छोड़ता हूँ। इस वीडियो में इतना ही। आगे के आने वाले वीडियो में भी श्री रामचरित की चौपाइयाँ आप सुन सकेंगे। हम सब पर भगवान की कृपा सदैव बनी रहे। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री सीताराम।